Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, previous lecture में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप नंबर 1 को डिस्कस किया था और स्टेप नंबर 1 सेलुलर रेस्पिरेशन का जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं. अब देखिएगा स्टूडेंट्स के ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है इनटू 2 पायरुवेट्स और ये जो 2 पायरुवेट्स बनते हैं ये 2 पायरुवेट्स साइटोप्लाज्म के अंदर बनेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स जो ग्लूकोज है दिस वन इज 6 कार्बन कंपाउंड. ये 6 कार्बन कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है और जैसे ही जो है ग्लूकोज ब्रेक होता है इनटू पायरुवेट तो पायरुवेट जैसा कि आपको पता है कि दिस वन इज 3 कार्बन कंपाउंड तो 2 पायरुवेट जो हैं वो यहां पे बन जाएंगे. यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि ये जो पायरुवेट है इसके साथ अगर ये हाइड्रोजन मौजूद हो तो देन आप इसको पायरुविक एसिड कहते हैं. लेकिन ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो चुका होता है और जब ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन को देके तो यहां से रिमूव होता है. तो इसको आप पायरुवेट कह सकते हैं. और ये जो पायरुवेट अभी आपको नजर आ रहा है दिस वन इज रिड्यूस्ड पायरुवेट. आप इसको कह सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड पायरुवेट है. अब होता ये स्टूडेंट्स के ये जो रिड्यूस्ड पायरुवेट है ये स्टेप नंबर 2 में इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इसी वजह से स्टेप नंबर 2 को हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहते हैं. तो पायरुवेट की ना सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है बल्कि इसके साथ साथ इसकी डी कार्बोक्सिलेशन भी होती है. तो इसकी ऑक्सीडेशन या डीकार्बोक्सिलेशन ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती बल्कि ये साइटोप्लाज्म से मूव करके तो चला जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इस पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है और इसके साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन होती है. अब देखिए स्टूडेंट्स के ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पे अगर ये सेल है तो इस सेल के अंदर दिस वन इज द साइटोसोल. दिस पोर्शन इज कॉल्ड साइटोसोल और ये जो पोर्शन है इसको आप माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो इस पायरुवेट को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में आने के लिए इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है. तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन्स इस पायरुवेट को मूव करने में हेल्प करती हैं उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पायरुवेट ट्रांसलोकेजेस. तो ये जो पायरुवेट ट्रांसलोकेज प्रोटीन है इसकी मदद से ये पायरुवेट मूव कर जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. अब देखिए स्टूडेंट्स जब ये पायरुवेट एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर जाता बल्कि ये बहुत सारे फेजेस से गुजरता है और वही जो इसके फेजेस हैं उन फेजेस को हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का नाम देते हैं और इसको हम लिंक रिएक्शन भी कह सकते हैं. व्हाई दिस वन इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की ये लिंक प्रोवाइड कर रही है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. तो क्योंकि ये लिंक प्रोवाइड कर रही है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन का नाम भी देते हैं. अब देखिए स्टूडेंट ये जो रिएक्शन हमने जिसमें ये पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है अगर आप पायरुवेट को देखें तो दिस वन इज द पायरुवेट और इस पायरुवेट में यहां आप देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहां से रिमूव होता है और इसी को हम डीकार्बोक्सिलेशन का नाम देते हैं. अच्छा जिसी तरह से देखें जब ये डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो इस बॉन्ड को अगर आप देखें यहाँ पे आप इस बॉन्ड को देख सकते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड यहां से जो है वो ब्रेक नहीं होता है. इसके ये जो कार्बन है इस कार्बन के जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं जो यहां मौजूद होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहते और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ये वाले यूज हो जाते हैं. ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद है
ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिमूव होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होते हैं तो इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि पायरोवेट की ऑक्सीडेशन हो गई इन इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की वजह से। अब जैसे ही जो है ना ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को NAD+ वो गेन कर लेते हैं, और NAD+ जब इनको गेन करते हैं, प्लस जो हाइड्रोजन्स हैं, और ये हाइड्रोजन जो है, कुछ हाइड्रोजन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर एंटर होंगे, और इसी तरह से ये जो बाद में इसके साथ कोएंजाइम A आके कंबाइन करता है, तो कोएंजाइम A से भी हाइड्रोजन निकलते हैं, और ये हाइड्रोजन जो है वो यूज होते हैं NAD+ को NADH में कन्वर्ट करने में। अब देखिए स्टूडेंट, ये जैसे जो है इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये जो पायरोवेट है दिस विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाते हैं, दिस कार्बन विल गेन प्लस चार्ज, और उसके बाद ये एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट कर जाएगा विद कोएंजाइम A, और जब ये एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा कोएंजाइम A के साथ तो ये बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये जितना हमें सिंपल नजर आ रहा है ये इतना सिंपल नहीं है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जब पायरोवेट कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो यहां पे एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स है जिनको हम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, और इस पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट है, और प्लस इसमें 5 कोफैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो आपके पास कोएंजाइम A है, इस कोएंजाइम A के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि दिस कोएंजाइम A इज एक्चुअली अ कैरियर मॉलिक्यूल, ये कैरियर मॉलिक्यूल है, और ये इस एसिटाइल ग्रुप को एंटर करवा देता है इनटू द क्रेब्स साइकिल, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्म में ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा, और इससे वो क्रेब्स साइकिल चलेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। उस क्रेब्स साइकिल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स का यूज हो रहा है वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, इसमें ये जो कोफैक्टर है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस पायरोवेट को कन्वर्ट करने में इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, और जो फाइनल आपके पास इसकी डीकार्बोक्सिलेशन और इसके साथ साथ NADH और साथ जो है H+ और एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो NADH है और प्लस H+, क्योंकि वो मैंने बताया कि पूरा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड एक रिएक्शन है, और उस दौरान हाइड्रोजन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर से उनको भी यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ जो है जो कोएंजाइम A का हाइड्रोजन है वो भी यहाँ NAD+ को मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको NADH और H+ के साथ यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एसिटाइल कोएंजाइम A को देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम A किस तरह से क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और कैसे वो क्रेब्स साइकिल चलता है। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।